आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून। जिस प्रकार से ये विधेयक बनाए गए और पारित किए गए, एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर किसानों की आमदनी आपको दुगनी करने की जो वादा बीजेपी ने किया था, वो तो परे हट गई। आज किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। मंडियों को खत्म करने से, एमएसपी को लगभग समाप्त करने से कहां से किसान का हित साधने की कोशिश कर रही है। आज देश का किसान जान चुका है कि मोदी सरकार अन्नदाता के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है, अन्नदाता के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, अन्नदाता से उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को छीनने का काम कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अन्नदाता को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रही है। मोदी सरकार चाहती है कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाए। भाइयों और बहनों नमस्कार। देश के किसानों को मेरा नमस्कार। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको 1 रुपया नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पे उतर आया, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी। The fact is that the farmers of our country are in a state of agitation and concern as the 3 farm bills have been bulldozed through Parliament by the BJP government. We have very simple demands in the name of the farmers of India. First and most important, for the government to take back the 3 black bills against agricultural interests. We have requested, many of our MPs have requested the President of India not to grant his assent to these bills until important changes are made. Second, give legal guarantees that this is not a precursor to the abolition of MSP. Every farmer needs a minimum support price to be able to survive on the proceeds of his agriculture. He is literally feeding us while managing only a hand-to-mouth existence himself. Let us ensure that the government provides a cast-iron guarantee, ideally by adding a clause to the bills saying that MSP will not be abolished. And finally, the APMCs, the mandis, which are in many ways the place where farmers feel secure in going to trade, where they find their buyers indeed on the MSP basis. The mandis are extremely important both to farmers and to state governments that need the resources coming from mandi taxes. The APMCs therefore need to be preserved either as they are now or in a similar form to achieve the same objectives. These 3 demands must. The Modi government has passed 2 bills relating to agricultural produce marketing and 1 bill making a crucial amendment to the Essential Commodities Act. Our demand is that all 3 bills taken together are anti-farmer, anti-agricultural economy, and therefore must be withdrawn. Our objections were brushed aside. Our demand for a debate was practically rejected. Our demand for a division and voting on the bills was rejected, and the bills were passed in great haste in Parliament. नमस्कार साथियों, जिस अन्नदाता और भाग्य विदाता किसान और खेत मजदूर ने अपने खून और पसीने से इस देश का भाग्य लिखा, आज वो भाग्य विदाता किसान और खेत मजदूर खून के आंसू रो रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानूनों का महिमा मंडन कर खुश हो रहे हैं। बातें पूंजीपतियों को मुनाफा दिलवाते हैं और किसान और मजदूर पर लाठियां चलवाते हैं। ये बंदी सरकार है, याद रखिए। उचित मुआवजा कानून की सरकार में प्रधानमंत्री बनते ही खत्म करने की बंदी मोदी जी लेकर आए। असंगठित क्षेत्र को खत्म करने के लिए नोटबंदी लेकर आए। छोटे छोटे व्यापार और दुकानदार को खत्म करने के लिए जीएसटी की बंदी लेकर आए। मजदूरों की जान लील लेने के लिए फिर देश बंदी लेकर आए और अब खेती बंदी लेकर आए हैं। इन 3 काले कानूनों से मिलकर संगठित होकर आइए, इन्हें जरूर जवाब दें। मोदी जी, आप कहते हैं कि एमएसपी मिलता रहेगा। क्या देश के किसान को बताएंगे कि एमएसपी मिलेगा कैसे, देगा कौन और कहां पर देगा? क्या 15.5 करोड़ किसान और खेत मजदूरों के खेत में जाकर एफसीआई एमएसपी देगी? जवाब नहीं में है। षड्यंत्र सीधा है। किसान और मजदूर जब औने पौने दाम पर फसल बेचेगा तो आपके 5 पूंजीपति मित्रों को फायदा होगा। मोदी जी, आप कहते हैं कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है? किसान तो आज भी कहीं भी फसल बेच सकता है, पर 86% किसान तो 5 एकड़ भूमि का मालिक भी नहीं, 80% उसमें से 2 एकड़ भूमि का मालिक नहीं। वो तो मंडी अपनी फसल नहीं ले जा सकता, वो कलकत्ता, मद्रास, बंगाल, असम ले जाकर अपनी फसल बेच कैसे सकता है? और आप कहते हैं एमएसपी को कानून में लिखकर देने की जरूरत नहीं। नमस्कार साथियों, मोदी सरकार जिस गैर संवैधानिक तरीके से 3 कृषि बिल के माध्यम से किसान विरोधी काले कानून को पास कराने की जुर्रत कर रही है, उसके खिलाफ आज देश का 62 करोड़ किसान और किसानों से जुड़े 250 से ज्यादा संगठन देश के कोने कोने में सड़कों पर उतरकर त्राहिमाम कर रहे हैं। क्योंकि आज देश का किसान जान चुका है कि मोदी सरकार अन्नदाता के मुंह से निवाला छीनने का काम कर रही है, अन्नदाता के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, अन्नदाता से उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को छीनने का काम कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अन्नदाता को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रही है। मोदी सरकार चाहती है कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाए। मोदी सरकार चाहती है कि किसानों की न पैदावार हो, न सुलभ बाजार हो अगर तो केवल मुआवजे का इंतजार हो और पूंजीपतियों का अत्याचार हो। इसीलिए इस निरंकुश संवेदनहीन सरकार के लिए मुझे कहना ही पड़ेगा कि भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत दे न सका किसान की कीमत क्या जाने। ये नहीं पहचानते किसान की कीमत को, जानकर भी अनदेखा करते हैं। पर कांग्रेस पार्टी जानती है कि अन्नदाता ही देश का भाग्य विधाता है। याद करिए, जब भूमि अधिग्रहण का काला कानून चुपके अध्यादेश के माध्यम से पास कराना चाहती थी मोदी सरकार, कांग्रेस की केवल 44 सीटें थी, पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने मिलकर मोदी सरकार के घुटने टिका दिए। और आज भी कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने किसान भाई के साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहती हूं कि यही उत्तरदायित्व देश के हर नागरिक का भी है। आज हमारे किसान भाइयों को हमारी जरूरत है, इसीलिए हमें उनका साथ देना है इस निरंकुश संवेदनहीन सरकार के खिलाफ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। साथियों, आज देश का किसान सड़कों पर है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज, किसानों के संगठन, अलग अलग लोग आज मुखर होकर इस बात को बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। जिस प्रकार से ये विधेयक बनाए गए और पारित किए गए, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर किसानों की आमदनी आपको दुगनी करनी थी, जो वादा बीजेपी ने किया था, वो तो परे हट गई। आज किसानों पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। मंडियों को खत्म करने से, एमएसपी को लगभग समाप्त करने से कहां से किसान का हित साधने की कोशिश सरकार करने जा रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया।
राज्य सरकारों से सलाह नहीं करी गई, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, किस किसान ने इस मांग को रखा था? हम सब चाहते हैं कि निवेश हो, साइंटिफिक इनपुट्स वहाँ पर आए, रिफॉर्म्स हो, लेकिन ये जो विधेयक बनाया है ये किसान विरोधी है, देश विरोधी है, और मैं समझता हूँ हर नागरिक के अहित को साधता है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, इन विधेयकों को वापस लेना चाहिए, और ये विधेयक जिस प्रकार संसद में पारित किए गए, जिस प्रकार का बहुमत ना होने के बावजूद भी राज्यसभा में जिस प्रकार इसको धकेला गया, वो अलोकतांत्रिक है, वो अनडेमोक्रेटिक है। इसलिए देश भर में आज जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो अपनी सरकार के जो एनडीए के घटक दल थे, अकाली दल, उनके मंत्री ने इस्तीफे दे दिया, तो मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, आप अपने खुद की कैबिनेट के मंत्री को समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप किसानों को क्या समझाएंगे? किसान सब समझता है कि ये बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।